प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे विद्यालय में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी में एक प्रमुख गतिविधि है भारत का स्वाधीनता संग्राम। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वीर ही नहीं, कई वीरांगनाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसी क्रम में आज मैं जूही पंत, प्राइमरी अध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी, आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो है रानी लक्ष्मीबाई की। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए जानते हैं झांसी की रानी के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी था। बचपन में ही इनकी माता का देहावसान हो गया, तो इनके पिता ने ही इन्हें पाला। इनके जो पिता थे वो बाजीराव की दरबार में लगातार उनका आना जाना था। तो बाजीराव के वो प्रमुख एक सहायक थे। तो इस कारण से ही जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, बचपन से ही वो दरबार में आती जाती थी। तो बचपन से ही दुर्ग तोड़ना, किले बनाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना उनके प्रिय खेल हुआ करते थे। उन्होंने कभी छोटे गुड्डे गुड़ियाओं के खेल में कभी रुचि नहीं ली। तो वो हमेशा लड़कों वाले खेल करती थी, हमेशा वीरता वाले खेल करती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और रानी लक्ष्मीबाई बड़ी होती गईं। जैसे जैसे वो युवा होती गईं, उनका रूप रंग, उनकी वीरता और निखरती गई। सन 1850 ईस्वी में उनका विवाह होता है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। शादी के 1 साल बाद रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। पूरे महल में मानो उत्सव छा जाता है। रानी एक छोटे से स्वस्थ से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन काल की कुछ ऐसी घटा छाती है कि मात्र 4 माह के बाद वो बच्चा दुनिया से अलविदा कह देता है। तो राजा रानी को बहुत गहरा आघात लगता है। राजा को तो इतना गहरा आघात लगता है कि उसके बाद राजा गंगाधर राव कभी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं और अंततः 1-2 साल बाद सन 1853 ईस्वी में राजा की भी मृत्यु हो जाती है। तो राजा की भी मृत्यु हो गई है, बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। तो सोचो बेटे, एक छोटे से एज की, एक छोटी से कम उम्र की एक छोटी सी लड़की, उसकी ज़िंदगी में इतना सारा कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना अपने बच्चे और अपने पति को दूर रखते हुए अपने राज्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। और उसके बाद जैसा कि हमें जानते हैं कि जो गंगाधर राव थे, उन्होंने अपने जीवन काल में एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था। तो उन्होंने कहा कि हम इसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी और अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो क्या करते थे कि जिन राज्यों में जिन जगह पे जिन भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, वो उन्हें अपने राज्य में ले लेते थे। ऐसा ही एक संधि पत्र लेकर के लॉर्ड डलहौजी झांसी के दरबार में जाता है और रानी से कहता है कि हम आपको प्रति माह पेंशन देंगे, आपके सारे भत्ते का भुगतान हम करेंगे, आपने क्या करना है, अपना राज्य हमें सौंपना है। तो रानी ने कहा कि कदापि नहीं, मैं अपना राज्य आपको कभी नहीं दूंगी, ये राज्य मेरा है और मेरे लोगों का है। क्योंकि रानी को पता था कि अगर राज्य अंग्रेज़ों को दे दिया तो ऐसे करके पूरा भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम हो जाएगा। रानी की इस लड़ाई में उनके साथ नाना साहेब, तात्या तोपे, सम्राट बहादुर शाह, बेगम हजरत महल जाने कई बड़ी बड़ी विभूतियों ने रानी का साथ दिया। लड़ाई शुरू होती है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बीज था ये, और लड़ाई का एक मुख्य कारण था राज्य हड़पने की नीति। बहुत सारे कारण हमारे 1857 की क्रांति के हैं, लेकिन इसमें राज्य हड़पने की नीति भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसी क्रम में 1857 में अलग अलग जगह पे क्रांति हुई। तो अंग्रेज़ों ने अपने अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जगह पे भेजा। तो झांसी में उन्होंने जिस अंग्रेज अधिकारी को भेजा उसका नाम था जनरल यूरोज। तो यूरोज अपने नेतृत्व में सेना लेकर के रानी पे आक्रमण करने आता है और झांसी की लड़ाई शुरू होती है 23 मार्च सन 1858 से। रानी अंतिम सांस तक का लड़ती है और अपने छोटे से बच्चे को वो अपनी पीठ पर बांध करके
अपने घोड़े की घुड़सवारी करती हुई, अंग्रेज़ों को काटती हुई, मानो काली की तरह दौड़ती हुई जाती है। तो अंग्रेज जनरल जो यूरोज हैं, जो उन्होंने खुद, जिनके नेतृत्व में सेना ने आगे लड़ाई की, वो खुद कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से मैं एक इकलौती मर्द जो थी वो केवल रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इतनी वीरता से शत्रुओं का सामना करती हुई रानी लक्ष्मीबाई आगे शत्रुओं को काटती हुई आगे चलती गईं। अंततः एक जगह पर उनका घोड़ा, नियति ने कुछ ऐसा फेर रचा कि उनका घोड़ा जो है एक नाले पे फंस जाता है। तो अंततः अंग्रेज की सेना उन्हें घेर लेती है और लगातार उन पे हमले होते हैं। लेकिन फिर भी रानी अपनी हिम्मत नहीं हारती हैं और कहा जाता है कि रानी को उनके सैनिक, उनके जानने वाले, उनके जो लोग थे जो उनके साथ युद्ध में थे, उनको बचा करके किसी तरह एक मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ पर वो पुजारी के पास जाती हैं और अपने बच्चे को उन्हें दे देती हैं और अंततः वहीं पर वो अपने प्राणों का त्याग करती हैं। तो कहा भी गया है कि अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो किस तरीके से एक भारत की एक वीरांगना ने, क्योंकि हमारा भारत जो है वो वीरों का ही नहीं वीरांगनाओं का भी देश है, तो इस तरीके से कितनी वीरांगनाएं हमारे प्राचीन काल से अभी तक का पैदा हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो देश की ऐसी ही वीरांगना को शत शत नमन, और आइए हम इनकी तरह बने और अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का इसी तरह से निर्वाह करें और अपने देश के उत्थान में, अपने देश को आगे ले जाने में अपना इसी तरह से योगदान दें। इसी के साथ मैं जूही पंत अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।